बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज हमने डिस्कस करना है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि एस्टिमेशन हमारे पास क्या होती है, फिर फर्दर हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। एस्टिमेटर क्या होता है, एस्टिमेट क्या होता है, इसे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट, बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस हम पढ़ रहे थे, जो मेन टॉपिक था हमारा प्रीवियस लेक्चर का, तो उसमें हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस को हमने डिस्कस किया था। अच्छा स्टूडेंट, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था इसके टू मेजर एरियाज़ होते हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं। एक हमारे पास था जी एस्टिमेशन, सेकेंड आपके पास आ रहा था हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग, या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आप लिख लो, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आ रहा था। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या था स्टूडेंट कि एस्टिमेशन आपके पास जो है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है इनटू टू मेजर टाइप्स में। एक होता है पॉइंट एस्टिमेट एंड एक होता है इंटरवल एस्टिमेट। ये तो फर्दर डिवीजन होगी इनकी, ठीक है। अब स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेशन क्या है, हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। हमारे पास क्या था, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। के पॉपुलेशन से जो हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उनके इंफॉर्मेशन की बेसिस पे जो हम इन्फ्रेंसेस बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। इनकी डेफिनेशन जो है मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, अगेन आपको बता देती हूँ, बट रिटर्न टाइप में नहीं है, सिर्फ मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, बाकी आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने लिख कर भी बता दिया था। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस हमारे पास क्या हैं, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। एस्टिमेशन आपके पास क्या है स्टूडेंट, हम कहते हैं द इंटायर प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन एस्टिमेट प्रोड्यूस्ड एंड यूजिंग एन एस्टिमेटर टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट। एस्टिमेशन हमारे पास क्या है, यूजिंग एन एस्टिमेटर टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट। एस्टिमेटर इज़ अ फार्मूला, आपके पास जो एस्टिमेटर है वो फार्मूला है, और एस्टिमेट एक आपके पास क्या है, स्पेसिफिक वैल्यू आ जाती है। तो एस्टिमेशन हमारे पास क्या आ जाता है, हम इसको कहते हैं कि हम जो वैल्यूज़ मतलब यूजिंग an estimator to produced estimate, कि वो इंटायर प्रोसेस जो है जिसमें हम यूज़ करते हैं एस्टिमेटर को प्रोड्यूस करने के लिए एस्टिमेटर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मीन का फार्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। आप एस्टिमेटर बेसिकली आपके पास क्या है, रूल और फार्मूला है। आपके पास बेसिकली क्या है, रूल और फार्मूला। एस्टिमेटर को हम क्या कहते हैं, एस्टिमेटर इज़ अ रूल और फार्मूला यूज टू एस्टिमेट एन अननोन वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। कि आपके जो अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो रूल और फार्मूला यूज़ हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं, एस्टिमेटर। एन एस्टिमेट क्या होता है, एन एस्टिमेट इज अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूशन सैंपल ऑब्जर्वेशन इन द एस्टिमेटर। ये तमाम डेफिनेशन में लिख चुकी हूँ। ये स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो इसको सॉल्व करने से आएगी, ठीक है, वो हमारे पास एस्टिमेट होता है। तो एस्टिमेशन हमारे पास क्या हो जाता है, एस्टिमेशन हमारे पास होता है कि द इंटायर प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन एस्टिमेटर टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट, कि वो तमाम प्रोसेस जिसमें हम एस्टिमेटर को यूज़ करते हुए अपना एस्टिमेट फाइंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एस्टिमेशन। अब इसमें भी दो पॉइंट आ जाते हैं, ये डिवाइड हो जाता है पॉइंट एस्टिमेशन में और इंटरवल एस्टिमेशन में, ये बाद में डिस्कस करेंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है। स्टूडेंट, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की मैं आपको डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमारे पास है जिसमें हम कहते हैं कि द प्रोसेस विच एनेबल अस टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। देखिए स्टूडेंट, हमने पहले मैं लिख देती हूँ इसकी डेफिनेशन, फिर समझाती हूँ। द प्रोसेस which enable us to decide whether to accept or reject
reject a statement on the basis of sample collected from population। अब देखिए स्टूडेंट, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की अगर आप डेफिनेशन देखो तो वो कहते हैं द प्रोसेस विच एनेबल अस टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। कि जो पॉपुलेशन में से हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना है या कौन सी स्टेटमेंट को रिजेक्ट करना है, वो हमारे पास आ जाती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस विच इनेबल अस टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमारे पास नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाते हैं, वो हम इंशाल्लाह साथ साथ आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली ये प्रोसीजर आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट, एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर की बात हो रही थी, तो एन एस्टिमेट, इनमें अगर हम पॉइंट है इंटरवल एस्टिमेट में जाएं, पहले एस्टिमेशन जब हम पढ़ रहे थे तो हम कहते थे एन एस्टिमेट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अननोन पैरामीटर ऑब्टेन बाय अप्लाइंग अ रूल और फार्मूला कॉल्ड एन एस्टिमेटर टू द सैंपल साइज एंड फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो हमारे पास वही बता रहे थे कि हमारे पास जो एस्टिमेटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है, और जो एस्टिमेट होते हैं वो एक सिंगल वैल्यू होती है, और जो इंटायर प्रोसेस होता है जिसमें हम यूजिंग एन एस्टिमेटर टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट करते हैं वो हमारे पास एस्टिमेशन आ जाता है। अच्छा, एस्टिमेशन जो है फर्दर मोर डिवाइड हो जाती है पॉइंट एस्टिमेट पे, और आपके पास इंटरवल एस्टिमेट आ जाता है। अब पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट क्या है? There are the two categories of the estimates, point estimate and interval estimate. When an estimate for the unknown population parameter expressed by the single value, जब आपके जो estimate का अब आपको पता चल गया, हम कहते हैं कि when we have the estimate and it's also showing by the single value, that is called the point estimate। कि जब वो show करता है only one value, ठीक है, जिस तरह के एवरेज हाइट आप कह लो कि स्टूडेंट्स की कितनी आ गई है, 39 है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल एवरेज हाइट फाइंड कर रहे हो फॉर द कॉलेज, तो आपके पास 39 आ गई है एवरेज हाइट, तो दैट इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेट व्हेन यू आर टेकिंग ओनली वन सिंगल वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाता है कि देयर द टू कैटेगरीज हैं, एक पॉइंट एस्टिमेट है, एक इंटरवल एस्टिमेट है। व्हेन एन एस्टिमेट फॉर द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर एक्सप्रेस्ड बाय द सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेट। एंड इंटरवल एस्टिमेट आप क्या कहते हो कि एन एस्टिमेट एक्सप्रेस्ड बाय द रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज बिलीव टू लाई इज रेफर्ड एज द इंटरवल वैल्यू। हमारे पास इंटरवल वैल्यू क्या है कि व्हेन वी हैव द रेंज ऑफ द वैल्यूज, इंटरवल वैल्यू में क्या है कि व्हेन वी हैव रेंज ऑफ वैल्यूज़, के जब हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, हम कहते हैं कि जो एवरेज हाइट आ रही है 62 टू 66, इनके कहीं भी इन इंटरवल्स के दरमियान जो है आपके हाइट जो है वो लाई कर सकती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरवल एस्टिमेट। तो एस्टिमेशन का प्रोसेस क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, दे आर द मेजर एरियाज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस हैं। एस्टिमेशन फर्दर दो और मज़ीद में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं और इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं। आपके पास जो पॉइंट एस्टिमेट होता है, पॉइंट एस्टिमेट आपके पास ओनली अ सिंगल वैल्यू आती है, जब हम सिंगल वैल्यू एक्सप्रेस्ड बाय सिंगल वैल्यू के साथ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेट। और इंटरवल एस्टिमेट आपके पास क्या होता है, जो कि आपका रेंज ऑफ द वैल्यूज़ गिवन होती है कि इस रेंज ऑफ द वैल्यूज़ में आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो लाई करेगी, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंटरवल एस्टिमेट आ जाता है। अब स्टूडेंट, मैंने आपको एग्जांपल वही दे दिया कि हम हाइट ऑफ द स्टूडेंट ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि एवरेज हाइट जो है वो 39 आ रही है स्टूडेंट्स की, तो दैट इज़ द सिंगल वैल्यू है एक्सप्रेस्ड इन द सिंगल वैल्यू, तो इट्स कॉल्ड अ पॉइंट एस्टिमेट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एग्जाम्पल है पॉइंट एस्टिमेट की। बट अगर आपको इंटरवल गिवन हो, रेंज ऑफ द वैल्यूज़ गिवन हो कि जो आपकी ट्रू वैल्यू है वो आएगी जी 62 से 66 के में आ रही है, तो ये आपके पास क्या आ गया है, इंटरवल एस्टिमेट आ गया है, क्योंकि हमारे पास रेंज ऑफ द वैल्यूज गिवन है, वी हैव नॉट ओनली अ सिंगल वैल्यूज है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरवल एस्टिमेट। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे जो मेन पॉइंट्स थे जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट्स क्या है या इंटरवल एस्टिमेट क्या है।
अब पॉइंट एस्टीमेट को अगर मैं फर्दर मज़ीद इसको मैं करूँ तो हम कहते हैं कि जो पॉइंट एस्टीमेट है ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर प्रोवाइड एन एस्टीमेट अ सिंगल वैल्यू कैलकुलेटर फ्रॉम द सैम्पल दैट इज़ लाइकली टू क्लोज द वैल्यू ऑफ अननोन पैरामीटर। देखिए स्टूडेंट, हम जो पॉपुलेशन जब हमारे पास गिवन होती है उसमें से जब हम फाइंड करते हैं सैम्पल, ठीक है, पॉपुलेशन में से जब आप सैम्पल फाइंड करते हो तो जो उसका पर्पज़ है वो यही होता है कि हम एक तो कम वक्त में टाइम को सेव करते हुए जो अपनी पॉपुलेशन है उसका जो एस्टिमेट है वो अच्छे तरीके से आप दे सको, ठीक है, विद द सैम्पल, विद द मेथड ऑफ यूजिंग द मेथड ऑफ सैम्पल। तो जब आप मेथड ऑफ यूज़ करते हो मेथड सैम्पल का, तो उसकी जो वैल्यूज़ आती हैं, आप कहते हो कि आपको अगर आपने सही तरीके से कलेक्ट किए हैं और सैम्पल भी अच्छे तरीके से, तो हम कहते हैं दैट इज़ लाइकली टू क्लोज द वैल्यू ऑफ अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर, कि वो अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर के क्या होती हैं, करीब होती हैं वैल्यूज़। इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी एक्स बार की कि 1/n एस्टिमेशन, तो ये हमारे पास एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर की वैल्यू आ जाती थी जिसको मैंने आपको बता दिया था, और उसको हम लीनियर एस्टिमेट्स भी कहते हैं बिकॉज वी हैव द पावर ओनली 1। तो ये हमारे पास लीनियर एस्टिमेट भी आ जाता है, इसको लीनियर एस्टिमेट भी कह रहे होते हो। ये तो स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक था जिसमें हमने एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को डिस्कस किया। इंशाल्लाह टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का एक फुल नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम फुल डिस्कशन करेंगे ब्रीफली, बट अभी मैंने सिर्फ इसकी आपको डेफिनेशन लिखकर बता दिया, आपको बता दिया कि ये किस लिए यूज़ होता है। एस्टिमेशन मेन फोकस होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो पॉइंट एस्टिमेट को पढ़े हैं उसके लिए गुड क्राइटेरिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी आपके पेपर में आ रहा होता है कि क्राइटेरिया फॉर द गुड पॉइंट एस्टिमेट्स जो है वो आपको बताना होता है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं कन्फ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।